मेरे प्यारे बच्चों, प्यारी प्यारी सुबह का प्यारा प्यारा नमस्कार। आप लोगों के सामने हम आलोक कुमार SNIC जेवल गाजीपुर से कक्षा 9 गणित विषय लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। कक्षा 9 में आपको पहला अभ्यास संख्या पद्धति पढ़ना है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है। देखिए, आप कोई भी संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन अंकों से बनी होती है। कोई भी संख्या हो, वह संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 से बनी होती हैं। ये संख्याएं आपकी ही देन है। तो आइए हम देखते हैं। अध्ययन करने के लिए इस अभ्यास में हमें एक धन पूर्णांक संख्या के बारे में जानना है। इन धन पूर्णांक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। इस प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल। पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। धन पूर्णांक संख्या के बारे में आप जान गए होंगे। प्राकृतिक संख्या को ही धन पूर्णांक संख्या या धन पूर्ण संख्या कहते हैं। ये भी कह सकते हैं धन पूर्णांक या धन पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आप जान गए होंगे कि धन पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। आइए अगले टॉपिक देखते हैं हम। धन पूर्णांकों का योग क्या होता है? धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग।
धन पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं निम्न नियमों का पालन करते हैं, निम्न नियमों का पालन करती हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं करती हैं। पहला आपका नियम है संवरक नियम। संवरक नियम, संवरक नियम, क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ। संवरक नियम क्या होता है? जब दो धन पूर्णांकों को आपस में जोड़ा जाता है तो जो प्राप्त होता है अर्थात जो संख्या प्राप्त होती है वह भी धन पूर्णांक ही होती है। आप जान गए होंगे कि जब दो धन पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव धन पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे 1, 2 क्या है? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक से मतलब या धन पूर्ण संख्या से मतलब आप प्राकृतिक संख्या को ही समझेंगे। 2 आपकी प्राकृतिक संख्या है। हमने कहा था कि 2 पूर्णांकों को जोड़ना है, धन पूर्णांकों को, और 3 जोड़ने पर क्या मिला? 5 प्राप्त हो गया। 5 क्या है बाबू? 5 भी आपका धन पूर्ण संख्या ही है, धन पूर्ण संख्या। तो संवरक नियम, क्लोजर लॉ, यह बता रहा है, ठीक है ना। व्यापक रूप में देख लेंगे। यदि ए बी और बी, ए और बी बी बिलोंग्स टू एन। बिलोंग्स टू एन का मतलब यह यदि प्राकृतिक संख्या है, ए और बी क्या है? प्राकृतिक संख्या है तो ए प्लस बी क्या होंगे? एन मतलब नेचुरल नंबर, एन का मतलब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या से है। अगर यह प्राकृतिक संख्या ए और बी है तो इनका योगफल भी क्या प्राप्त होगा? हाँ सही बात है, प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगा। आगे आप देखेंगे क्रम विनिमेय। आप धन पूर्णांकों के योग के बारे में देख रहे हैं। हमने कहा कि धन पूर्णांक का योग जो है निम्न नियमों का पालन कर रहा है। उन निम्न नियमों में एक आपने देख लिया संवरक नियम, और दूसरा क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम, क्रम विनिमेय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। क्या होगा बाबू? कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम क्या होता है? क्रम विनिमेय नियम यह बताता है कि यदि एक धन पूर्णांक संख्या में दूसरी धन पूर्ण संख्या को जोड़ा जाए तो योगफल वही प्राप्त होगा जितना दूसरी धन पूर्ण संख्या में पहली धन पूर्ण संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। अर्थात यदि हम 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा। कितना बाबू? 5। और 3 में 2 जोड़ेंगे तो भी कितना प्राप्त होगा? 5 ही प्राप्त होगा। तो यह नियम क्या बता रहा है? क्रम विनिमेय नियम को बताता है। यदि पहली धन पूर्ण संख्या में धन पूर्ण संख्या जोड़ते हैं तो वही प्राप्त होता है।
जो दूसरी धन पूर्ण संख्या में पहली धन पूर्ण संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। अर्थात यदि a एक धन पूर्ण संख्या है, उसमें हम दूसरी धन पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो b में a को जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, यह क्या है? क्रम विनिमय नियम है। बातें समझते रहिए ध्यान से। यदि फिर भी न समझ में आपको आए तो आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, आपको एक नंबर दिया गया है, उस पर कमेंट करिए या अपनी बातें रखिए कि यह बात हमको नहीं समझ में आई, यह क्लास हमको नहीं समझ में आया, यह टॉपिक फिर से बताइए, फिर से पढ़ाइए, आपको पुनः वह दिया जाएगा। ठीक है ना? लेकिन ईमानदारी से आप पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। आगे देखिए, आगे देखते हैं हम साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, नियम एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में ला, एसोसिएटिव ला, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम यह बताता है, इसमें 3 धन पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्रम विनिमय में 2, साहचर्य नियम में 3 होती हैं। यदि a, b और c 3 धन पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो a और b के योगफल में c जोड़ने से जो प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, a और b के योगफल में c जोड़ने से जो प्राप्त होगा वही b और c के योगफल में a जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, यदि ऐसा है तो a प्लस b ब्रैकेट में जो योग आया उसमें मैं c का जोड़ दे, और इधर b और c की योगफल जो प्राप्त हो रहा है उसमें a को जोड़ दिया जाए। तो अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो यह कहेंगे a b c तीनों प्राकृतिक संख्याएं साहचर्य नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ देखिए आगे, धन पूर्णांकों का गुणा। धन पूर्णांकों का गुणा, मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांकों का गुणा। इसमें भी जो धन पूर्णांक का गुणा होता है वह भी निम्न नियमों का पालन कर रहा है। आखिर धन पूर्णांक यदि a और b, यदि a b बिलोंग्स टू n, यह जो सिंबल है आपको बताता है, पढ़ते हैं बिलोंग्स टू n, यानी अवयव। क्या पढ़ेंगे? a b अवयव है n का, मतलब a b अवयव है n का, अर्थात a b का जो भी मान होगा वह प्राकृतिक संख्या ही होगा, उसी का अवयव है, बिलोंग्स कर रहा है, संबंधित है उससे। तो a क्रॉस b क्या कहलाएगा? को प्राकृतिक संख्याओं का या धन पूर्णांकों का गुणा कहते हैं। a क्रॉस b को, a और b का गुणनफल क्या होगा? a क्रॉस b होता है। यह निम्न नियमों का पालन करता है।
नंबर 1 संवरक नियम। संवरक नियम की अंग्रेजी क्लोजर लॉ। शाबाश। संवरक, संवरक नियम, नियम, क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ। सॉरी, संवरक नियम, इसमें भी वही होता है जो योगफल में हुआ था, यानी दो धन पूर्णांक हैं तो उनका योग गुणनफल भी क्या होगा, धन पूर्णांक ही प्राप्त होगा। दो धन पूर्णांकों का, दो धन पूर्णांक a और b बिलोंग्स टू n, तो यहाँ यदि होगा a क्रॉस b भी बिलोंग्स टू n। योगफल में भी संवरक वाले नियम में ही हुआ था कि दो धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, एक धन पूर्णांक ही प्राप्त होता है। उसी तरह से दो धन पूर्णांकों का गुणनफल भी क्या प्राप्त होगा, एक धन पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है या प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होता है। तो इसे क्या कहते हैं भाई, संवरक नियम का यह पालन हो रहा है यहाँ पर। क्लियर। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय मेय नियम, नियम। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम यह बताता है कि यदि दो धन पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a होता है। अर्थात पहली में जैसे में 4 में हम 5 का गुणा करेंगे तो वही प्राप्त होगा जो 5 में 4 से गुणा करने पर प्राप्त होता है, होगा ना भाई। 4 5 20 होगा या 5 चौका 20 होगा, एक ही बात है। अर्थात देख रहे हैं कि यह प्राकृतिक संख्या यानी धन पूर्णांक संख्या जो है इस गुणनफल के नियम का पालन कर रही हैं, अर्थात कम्यूटेटिव नियम का पालन कर रही है। कम्यूटेटिव नियम यही होता है, इस नियम का ये पालन कर रही है। ठीक है, अच्छा आगे चलिए। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम बता दिए। साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम की बात सुनते ही आप जान जाएंगे कि इसमें 3 धनपूर्ण संख्याएं होती हैं। चार्य नियम एसोसिएटिव, सीएटिव लॉ, इसमें आपका ए बी सी 3 होती हैं धनपूर्ण संख्याएं जो किससे संबंधित होती हैं, हाँ प्राकृतिक नेचुरल नंबर से। तो आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो प्राप्त होगा, यानी ए में बी का गुणा करने पर के बाद सी का गुणा करें, जो मिलेगा वही बी का सी से गुणा करने के बाद ए से करने। यह साहचर्य नियम है आपका। ठीक है, साहचर्य नियम का यानी ए क्रॉस बी ब्रैकेट में क्रॉस सी, क्रॉस मतलब गुणा, बराबर ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, साहचर्य। जैसे आपको ये आपने देखा गुणे 3 5 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5, ये क्या सत्य है, ये क्या मिलेगा 6 गुणे 5 और यह 2 गुणे 5 3 15, ये कितना मिला 30 मिला, ये कितना मिला 30 मिला। देख रहे हैं दोनों बात सत्य है, अर्थात धन पूर्णांक संख्याएं साहचर्य नियम का पालन करती है, वो भी गुणा का। चलिए आगे।
आगे देखते हैं एक नियम और, बंटन नियम। इसमें संख्याएं ABC बिलोंग टू नेचुरल नंबर A क्रॉस B प्लस C बराबर A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C होता है। यह वितरण नियम बताता है। जैसे ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जैसे आप ले ले 2 3 4 ले लिया मैंने, क्या करेंगे भाई, यह 2 गुणे 3 प्लस 4, देखते हैं कितना प्राप्त होता है। 2 गुणे 4 3 कितना हुआ 7, बराबर कितना हो गया 14 प्राप्त होगा। और इस तरह से करते हैं 2 गुणे B, यानी 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे कितना 4, ये कितना मिला 6, और प्लस ये कितना मिला 4 दूना के 8, 8 में 6 जोड़ रहे हैं, कितना मिला 14 प्राप्त, मिला ना बराबर। अर्थात यह बंटन नियम यह होता है, A ब्रैकेट में B प्लस C बराबर। यह आवंटन नियम, इसको वितरण नियम भी कहते हैं। आगे आइए, क्रमशः बढ़ते चले। समवृत्त समुच्चय, समवृत्त समुच्चय, कहीं तरह रहेगा सारी समवृत्त मैं दोहरा दे रहा हूँ। योग और गुणा दोनों में बताया गया था, जब 2 धन पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं तो जो भी प्राप्त होता है वह धन पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। यदि 2 आपस में गुणा करते हैं योग और गुणन समवृत्त
अर्थात यह धनपूर्ण संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, यह संख्या नहीं है। हमने कहा था ना कि यह घटाव जो है समवर्त नियम का पालन नहीं करता। यदि आप 2 में 3 की भाग दें कितना मिलेगा? क्या पूर्ण संख्या प्राप्त होगी? 2, 3, 4, 5 नहीं ना, 10 में आ जाएगा, 10 में आ जाएगा। तो यह क्या है? धनपूर्ण संख्या नहीं है। अतः भाग भी समवर्त नियम का पालन नहीं किया, इसलिए यह बताना है कौन कौन बारे में बताइए। दूसरा a गुणे b बताइए। अब बताना है हाँ कि धनपूर्ण संख्या है या नहीं। लगा लीजिए a बड़ा है, एक दो तीन चारों में हाँ चलिए हमें दिया जाता है। शाबाश, देखते हैं पहले। चलिए अच्छी बात। हाँ यह जवाब मेरा भारत था, यह था पूरा होता है। ये बालिका बताई एक बात भी, यह भी धन है। हाँ क्योंकि a बड़ा है b से। जब a बड़ा है इसका मतलब यह मान बड़ा ही होगा, उसमें से छोटा ही घटाएंगे, जो भी मिलेगा क्या होगा? प्राप्त होगा। और यहाँ b अपान a यानी कि छोटे में बड़े से भाग देंगे तो धनपूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होगा। तो हमने आपको बता दिया आज के बारे वीडियो में। यह कक्षा 9 की पहली वीडियो की है। आप लोग मेहनत से इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और जो भी समस्याएं होंगी मैंने पहले ही बताया कि हम लोगों तक आएंगे। आपको एक नंबर दिया गया है, अगर नहीं दिया गया है तो दे दिया जाएगा। उस नंबर पर अपनी समस्या रखेंगे और किसी भी सर के वीडियो में क्या कमी है नहीं है उसे आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, उसको हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप तनिक ना दिमाग में रखें कि हमारे सर हैं, इनका कमेंट कैसे करें, इनको कैसे बताएं। हम लोगों के लैंग्वेज में थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं तो भी स्लो कर लेंगे, स्लो पढ़ा रहे हैं तो तेज कर लेंगे। आवाज़ कम है या ज़्यादा है उसके बारे में जो भी समस्याएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे। धन्यवाद।